हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, वो जानकारी है AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने जो अभी अपना OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए फॉर्म निकाले हैं, तो वो फॉर्म भरे जा रहे हैं। उस पर मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है कि 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन ये OST क्या है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्मी पब्लिक जो स्कूल होते हैं, वहां पे TGT PGT की जो वैकेंसी आती है और PRT की जो वैकेंसी आती है, तो उसके लिए प्यारे साथियों हमारा जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है वो एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसको हम OST बोल रहे हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है और इसको एग्जाम को देने के बाद क्या सीधी जॉब लगती है या फिर प्रोसेस हमारा क्या है, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म हमारे निकले हुए हैं 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। एग्जाम डेट आपके पास में 23 और 24 नवंबर है और एक रिजर्व डेट हमने 25 नवंबर रखी है। अब यहां पर जो हमारा OST है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि जो OST है वो हमारा प्यारे साथियों क्या है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है तो ये क्या है, जैसे कि आप देखते हो कि हमारी जो जैसे आप DSSB में पेपर देते हो या फिर आप KVS में पेपर देते हो या NVS में पेपर देते हो, तो एग्जाम आप लोगों का होता है और एग्जाम होने के बाद आपकी एक मेरिट लगती है। और जैसे KVS में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, DSSB में इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है कि ये कुछ ऐसा नहीं है। कभी आप सोचें कि OST हम देंगे, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हम देंगे और जॉब हमारी पक्की हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे क्या होता है कि जो हमारी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है वो एक एग्जाम कंडक्ट कराती है ऑनलाइन, ताकि आने वाले समय में जब आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई वैकेंसी निकलती है, किसी तरह का रिक्रूटमेंट आता है TGT PGT या PRT के लिए, तो वो उन सभी कैंडिडेट को कॉल करती है जिनके पास में OST स्कोर कार्ड होता है। अब आप सोचेंगे कि सर ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, क्या ये हमें हर साल देना होता है? मान लिया आपने इसको पास कर लिया, आपको एक स्कोर मिल गया, तो स्कोर मिलने के बाद आपको क्या हर साल देना पड़ेगा? नहीं। आपने एक बार ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दे दिया तो वो स्कोर कार्ड आपके पास में लाइफ टाइम तक वैलिड हो जाएगा। फिर जब भी आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई वैकेंसी निकलेगी तो वहां पर आप लोगों को क्या है, बुला लिया जाएगा। उस स्कोर कार्ड के बेस पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका जो है फाइनल क्या कहते हैं, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो फाइनल हमारा है, इंटरव्यू के बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि इसके बेस पे कोई मेरिट आप लोगों की लगने वाली है या इसके बेस पे कुछ आप लोगों का रिक्रूटमेंट होने वाला है, मैं आपको पहले बता दूं। साथ ही के साथ अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर सीधे सीधे दिया है कि इसमें किस तरह का पेपर होता है। CBT पेपर होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एक टेस्ट होता है, जिसमें अगर मैं नीचे जाऊंगा तो जिसमें नीचे सारी की सारी बातें भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो PRT का अलग पैटर्न है, आप लोगों का TGT का अलग पैटर्न है और हमारा PGT का अलग पैटर्न है। तो हम उसको थोड़ा सा एक बार जो है देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम आपका 23 और 24 नवंबर को है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि OST देने के लिए CTET होना अनिवार्य नहीं है। मान लिया आप सोच रहे होंगे सर मेरे पास अभी CTET नहीं है, तो क्या मैं क्या कहते हैं OST पेपर दे सकता हूं या दे सकती हूं? तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है आप लोग वो बिल्कुल दे सकते हैं, चाहे आपके पास में CTET अभी है या नहीं है। बट जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो उस टाइम पर आपका CTET होना अनिवार्य होता है, CTET होना जरूरी होता है। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये सारे क्लस्टर बने हुए हैं। इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे है, किरकी है, डिग्गी है। तो ये इन सभी स्कूलों में क्या होती है, वैकेंसी होती है। और वो किस पर, जब ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को आप पास कर लोगे तो यहाँ पे जैसे ही वैकेंसी होगी आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो है किस तरह का है, क्या क्या आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम आता है, किस तरह का एग्जाम होता है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में आप लोगों की क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अब जैसे प्राइमरी टीचर के लिए है तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके कितने हैं, 200 हैं। और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी 200 हैं। यहाँ पे टाइम लिमिट आपकी 3 घंटे की है, साफ साफ लिखा भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं। इसमें जो हमारा सेक्शन ए होता है वो बेसिक आप लोगों का GK और करंट अफेयर से रिलेटेड है, जहां पे 5% आप लोगों का
मतलब टोटल का 5%, टोटल का 5% कितना होगा 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन यहां पर जो होंगे वो करंट अफेयर जीके के होंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों का क्या होगा, जीके करंट अफेयर होगा, साफ साफ लिखा है। उसके बाद 10% अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक जो होगा आप लोगों का, वहां पे पेडागोजी होगी और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आप लोगों के वहां पे सवाल होंगे। उसके बाद में जो हमारा 85% है उसमें 170 क्वेश्चन होंगे जो कि 31 से लेकर के 200 तक होंगे। तो वहां पर प्यारे साथियों आप लोगों की जो चीजें हैं, जो एकेडमिक चीजें हैं, वो यहां पर पूछी जाएंगी। जैसे यहां पर अगर मैं साइंस की बात करूं तो 20 क्वेश्चन आपके साइंस के हो गए 1 to 5th स्टैंडर्ड के, और 20 क्वेश्चन आपके साइंस के जो हो जाएंगे वो हमारे 6 to 10th स्टैंडर्ड के हो जाएंगे। तो वो सारी बातें यहां पे दी हुई है। साइंस होगी, उसमें सोशल साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगा और हिंदी होगा हमारा। तो ये हमारा क्या था, पीआरटी का था। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप लोग टीजीटी में देख सकते हैं। तो टीजीटी में वही कॉमन है, पहले करंट अफेयर है, उसके बाद आपका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेडागोजी से रिलेटेड है, बाद में आपका एकेडमिक प्रोफेंसी के 170 क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज आप लोगों की, मतलब टीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके मॉडरेट, मतलब जो सब्जेक्ट नॉलेज होगी, मतलब अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 100 तक जो बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज है उसके सवाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 140 तक आप लोगों के मॉडरेट होंगे जो सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे आप टीजीटी में एसएसटी आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे एसएसटी के बेसिक क्वेश्चन होंगे 70, ठीक है। उसके बाद 40 क्वेश्चन जो होंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे, और हायर लेवल के आप लोगों के फिर क्या होंगे, और 40 क्वेश्चन यहां पर होंगे प्यारे साथियों, जो कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। उसके बाद हमारा जो है जो हमारा प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब वो बिल्कुल मतलब प्रोफिशिएंट लेवल पे 20 सवाल आपको जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जो कि आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, 9th-10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के आपके मतलब लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का है। सेम आपका जो है वो पीजीटी है, आप लोगों का पहले बेसिक करंट अफेयर है, उसके बाद 11 से 30 आपका वही पेडागोजी वगैरह है, और फिर आपके 170 क्वेश्चन जो है वही सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये हमारा ओएसटी है, ओएसटी आपको देना है। उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, और स्कोर कार्ड मिलने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए प्यारे साथियों। इसके अलावा अगर किसी को और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके उस डाउट के ऊपर भी वीडियो जल्दी ही लेकर के आ जाऊंगा। तो बने रहिएगा टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।